हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पशु परीक्षर की एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आपकी तैयारी कैसी है उसको परखने के लिए आपके कितने क्वेश्चन राइट कर पाते हैं, इन क्वेश्चनों में से आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिएगा कुछ एक मोटिवेशनल कोड भी हो जाए कि रक्त हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन, आज ये मॉडल पेपर कौन सा चल रहा है पता है? जो रेगुलर जुड़ रहे हैं उनको तो पता ही होगा। देखिएगा मॉडल पेपर कौन सा है, मॉडल पेपर 10वां है। मॉडल पेपर कौन सा है? मॉडल पेपर 10वां मैं आप सभी के सामने लेके आ चुका हूँ। 10वां मॉडल पेपर मैं आप सभी के सामने लेके आ चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान का इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? GN शर्मा, श्यामलाल दास या GH ओझा या फिर कर्नल टोड? बताइए मेरे प्यारे साथियों से, किसको कहा जाता है राजस्थान के इतिहास का जनक? कर्नल टोड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कर्नल टोड को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला जो मेरा प्यारा भाई बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताइए कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर और बाड़मेर, उदयपुर और सिरोही, जयपुर और अजमेर या अलवर और भरतपुर? फटाफट बताइए भाई। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है ये बताना है। तो बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर व भरतपुर का। यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? हीरे की खान कहाँ स्थित है? बताइए केसरपुरा, जगतपुरा, काला गुमान या फिर राजमहल? बताइए राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? बताइए फटाफट बताइए। राजस्थान में हीरे की खान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? केसरपुरा के अंदर। केसरपुरा के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जामर कोटड़ा की खनन किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा एवं जस्ता, मैग्नीज व रॉक फास्फेट व चांदी? जामर कोटड़ा की खनन है ना, मैं बात करूं जामर कोटड़ा की खनन जो आपकी रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला जो मेरा प्यारा भाई बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम शिखर व गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 3800 से 3900 फीट, 4600 से 4700 या 5600 से 5700 या फिर 63 से 6400 फीट? बताइए। बिल्कुल भाई 5600 से 5700 फीट। यानी कि जो भी मेरा भाई ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है ये बताना है। सूफी संत मीठे साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? तो मैं बात करूँ सूफी संत मीठे साहब की दरगाह की तो वह गागरोन के अंदर स्थित है। गागरोन के अंदर स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला जो मेरा प्यारा भाई बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ कि बाला किला कहाँ स्थित है? बाला किला कहाँ स्थित है? अजमेर, अलवर, दौसा, जयपुर? फटाफट बताइए बाला किला कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है भाई मेरे प्यारे साथियों? मैं बाला किला की बात करूँ तो अलवर के अंदर स्थित है। अलवर के अंदर, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है भाई? गौरी बाई, भौरी बाई या कर्मा बाई या फिर ज्ञानमती? वागड़ की मीरा की बात करूं तो वागड़ की मीरा के नाम से गौरी बाई। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला जो मेरा प्यारा भाई कमेंट कर रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सुगन चिड़ी को किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है? स्वांगिया माता, नागणेची माता, आवड़ माता या शीतला माता? तो बात करूं सुगन चिड़ी की, सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। स्वरूप माना जाता है। यानी कि जो भी मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट कर रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़े अगले प्रश्न की तरफ तो देखेगा कि मेवाड़ में 1881 में भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? कोटड़ा, रिखदेव या फिर खेरवाड़ा या फिर बारापाल? फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताइए। मेवाड़ में 1811 में भील विद्रोह कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? बारापाल में, बारापाल में। यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। डींग जिले को कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? डींग जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? 2, 3, 4 या 5? तो मैं बात करूं डींग जिले की, तो डींग जिला आपके 2 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। कितने जिलों की? 2 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा पहला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1942, 1944, 1945 या 1946? कब की गई डूंगरपुर प्रजामंडल की मैं बात करूं तो 1944 के अंदर बात की गई। 1944 ईस्वी के अंदर स्थापना की गई थी डूंगरपुर प्रजामंडल की। यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है बी वाला। बड़े अगले प्रश्न की तरफ अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा गजब का क्वेश्चन है कि गोविंदगिरी में सप सभा की स्थापना कब की गई? सप सभा की स्थापना कब की गई? 1884 में, 1883 में, 1882 में या फिर 1881 के अंदर? बताइए। बिल्कुल, गोविंदगिरी की सप सभा की स्थापना सन 1800 कब की गई थी? सन 1884, 83 या फिर 82 या फिर 81? तो कब की गई थी? सन 1883 के अंदर। कब की गई थी? सन 1883 के अंदर की गई थी। यानी कि जो भी ऑप्शन नंबर बी वाला लॉक कर रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य सागवान के वनों के लिए प्रसिद्ध है? सागवान के वनों के लिए, सागवान के वनों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य बताना है। ताल छापर, सीता माता, वन विहार या फिर केला देव? तो कौन सा है? सीता माता। यानी कि जो भी ऑप्शन नंबर बी वाला बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी का पानी कहाँ मीठा रहता है और कहाँ उसके बाद खारा हो जाता है? तो बात करूँ लूनी नदी की, यानी कि बताना क्या है, ये मानो ये नदी है आपकी, यानी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थान पे जाके पानी क्या हो रहा है? खारा हो रहा है। और इधर क्या है? मीठा पानी है। तो ये पूछा है कहाँ मीठा पानी कहाँ रहता है? तो कहाँ रहता है इस स्थान की बात करूँ तो कहाँ रहता है? बालोतरा के अंदर रहता है, बालोतरा के अंदर रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ तो बढ़ते हैं कि बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है 210 किलोमीटर, 228, 464 या फिर 168? तो कहा कितने किलोमीटर तक लगती है? 228 किलोमीटर तक लगती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि फलोदी जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? 4, 5, 4, 5, 7 या फिर 8? फलोदी जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। कितने जिलों की? 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ फटाफट फटाफट देखिएगा कि पापू जी का जन्म स्थल कोलूमंड किस जिले में स्थित है? जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर या फिर बीकानेर? फटाफट बताइए। पापू जी का जन्म स्थल कोलूमंड किस जिले में स्थित है? फटाफट बताइए। किस जिले में स्थित है? तो फलोदी के अंदर स्थित है। यानी कि जो भी मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर बी को बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ अगला क्वेश्चन देखिएगा कि थार नगरी के नाम से जाना जाता है, कौन सी नगरी है? थार नगरी के नाम से जाना जाता है बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर जयपुर? थार नगरी के नाम से जाना जाता है, फटाफट बताइए। बिल्कुल भाई, थार नगरी के नाम से जाना जाता है बाड़मेर। बिल्कुल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला जो मेरा प्यारा भाई कमेंट कर रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बालोतरा जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? 4, 5, 6, 7? बालोतरा जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? फटाफट बताइए। मैं बात करूँ बालोतरा जिला की, बालोतरा जिला 6 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। कितने जिलों की? 6 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ कि राजस्थान में कौन सा नया जिला जल महलों की नगरी कहलाता है? कौन सा नया राजस्थान का कौन सा नया जिला
जल महलों की नगरी कहलाता है? बताइए। डींग, भरतपुर, कोटा या फिर जोधपुर। राजस्थान का कौन सा नया जिला जल महलों की नगरी कहलाता है? तो ऐसा कौन सा नया जिला है जो जल महलों की नगरी कहलाता है? नया जिला देखिएगा, इस क्वेश्चन में आंसर है नया जिला। जोधपुर क्या नया जिला बना है? नो। कोटा क्या नया जिला बना है? नो। पहले से था। भरतपुर भी नया जिला बना है? नो। डींग ही तो नया जिला बना है, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। और वैसे भी डींग को नए जल महलों की नगरी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? धौलपुर, भरतपुर, कोटा या फिर जोधपुर। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर के अंदर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? हिमालय, धौलाधर या फिर अरावली या फिर सतपुड़ा। फटाफट बताइए, राजस्थान का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला की मैं बात करूं तो अरावली है, अरावली है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है? बताइए, राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई बताइए कितनी है भाई? बिल्कुल 1722 मीटर, 1722 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप डाटा एक बार देख लीजिएगा। डाटा में आपको 1727 देखा होगा, तो देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन कितने कौन सा है? 1722, तो 1722 ही आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे मान्य 1722 ही होगा, 27 दिया होगा, 27 क्लिक करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 27 और 22 साथ आ जाएंगे। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, कोटा या फिर जालोर। राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर दर वाला जिला है? बिल्कुल, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षर वाला दर है, ये मैं इस क्लास में नहीं लगभग 6 से 7 बार बता चुका। वैसे ही कोटा का नाम आते, कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एजुकेशन का डिपार्टमेंट है भाई तगड़ा ही कोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है? सबसे कम जनघनत्व वाला जिला बताना है, जिसका सबसे कम जनघनत्व। जैसलमेर, बीकानेर, जालोर या फिर बाड़मेर। राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है? बिल्कुल भाई, कौन सा है? जैसलमेर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? वैशाख पूर्णिमा, वैशाख शुक्ला या फिर चैत्र शुक्ला या फिर चैत्र कृष्ण। ये अष्टमी, द्वितीय, तृतीय, द्वितीय। बताइए, राजस्थान में स्थित चाकसू शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, यानी ये ऑप्शन नंबर है डी वाला जो लोग कर रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल या फिर कमलकांत वर्मा या फिर कमल नयन जोशी या फिर के चटर्जी। राजस्थान के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर कोटा। माचिया सफारी पार्क किस जिले में स्थित है? बिल्कुल भाई, जोधपुर के अंदर स्थित है, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ।
लो नौलखा बावड़ी किस जिले में स्थित है? नौलखा बावड़ी किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर या फिर सीकर? नौलखा बावड़ी किस जिले में स्थित है? बिल्कुल डूंगरपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? डूंगरपुर जिले में, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है सी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पंछेड़ा नामक लोकगीत की के रचनाकार हैं विजय सिंह पथिक या फिर जानकी लाल या फिर माणिक्य लाल वर्मा या फिर कौशल गुज्जर? पंछेड़ा, पंछेड़ा नामक लोकगीत के रचनाकार हैं बिल्कुल माणिक्य लाल वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? हेमचंद, मंडन या केशवत केशवदत्त या फिर चिंतवन? केशवदत्त। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी मंडन थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नानक भील व देवलाल गुज्जर का संबंध निम्न में से किससे था? बेंगो किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन या फिर मेवाड़ भील आंदोलन? नानक भील व देवलाल गुज्जर का संबंध निम्न में से किसे था? तो किसे था? बूंदी किसान आंदोलन से था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कोटा राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन है? कोटा राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन है? राव मुकुट सिंह या फिर राव माधो सिंह या राव रतन सिंह या फिर जामिल सिंह? कोटा राज्य के संस्थापक निम्न में से कौन है? बिल्कुल भाई राव माधो सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? साधु सीताराम, मोतीलाल तेजावत या गोविंद गीगे या फिर केसरी सिंह? बताइए प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? बिल्कुल भाई मोतीलाल तेजावत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, कमला बेनीवा, फिर सुमित्रा सिंह या फिर वसुंधरा राजे? पहली महिला मंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, कमला बेनीवा या फिर सुमित्रा सिंह या फिर वसुंधरा राजे? बिल्कुल भाई कमला बेनीवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पे पहना जाता है? गर्दन, कान, माथा या फिर सिर? बताइए। ए ऑप्शन है आपका गर्दन, बी ऑप्शन है आपका कान, सी ऑप्शन है आपका माथा, डी ऑप्शन है आपका सिर। तो चंपाकली आभूषण आपके गर्दन में पहना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कोटा में 1857 की क्रांति के लिए नेतृत्व करता है? जयदलाल, कुशल सिंह या नंद किशोर फिर कन्हैया लाल? निम्न में से कौन कोटा के 1857 विद्रोह के लिए नेतृत्व करता था? बिल्कुल भाई जय दयाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, चित्तौड़ या डूंगरपुर या उदयपुर? त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रूपाजी व कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी मारे गए थे? रूपाजी व कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? बिजोलिया या फिर दूधुआ खारा या फिर नीमू नूचा या फिर बेगू? रूपाजी व कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबाजी से मारे गए थे? बेगू किसान आंदोलन के अंदर, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी।
सन 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा नसीराबाद, मोमीनाबाद या फिर होशंगाबाद या फिर खिरजाबाद। बताइए 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा। खिरीजाबाद। बिल्कुल भाई राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछवाई त्रिंकानन किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली या फिर डडाड़ शैली या फिर नाथ द्वार। बताइए पिछवाई चित्रांकन शैली किस शैली से संबंधित है? किस शैली से संबंधित है भाई? पिछवाई चित्रांकन किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, बूंदी या फिर डडाड़ या फिर नाथ द्वार। नाथ द्वार शैली से संबंधित है, यानी कि राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को, या फिर बी ऑप्शन आपका मोकल को, या फिर राणा कुंभा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेवाड़ के भीष्म पिता कुंवर चूड़ा को कहा जाता है, यानी राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राणा प्रताप ने वफादार घोड़े का नाम था। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम था चेतक, कंठन या मस्तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम चेतक था, यानी कि राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का गजब का आंसर हो जाएगा। दामना आभूषण स्त्रियों के शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? कान, नाक, कमर या फिर अंगुली। बताइए दामना आभूषण स्त्रियों किस अंग भाग पर पहना जाता है? फटाफट बताइए। अंगुली में। बिल्कुल राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यटन स्थल कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 8 मई, 25 दिसंबर या फिर 10 जनवरी। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल 27 सितंबर को। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया? जोधपुर, टोंक, अलवर या फिर कोटा। राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई का प्रतिबंध कहाँ लगाया गया? तो जोधपुर में लगाया गया। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा कि मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? हरिदेव जोशी, गोविंद गिरी या फिर माणिक्य लाल वर्मा या फिर मोतीलाल तेजावत। बिल्कुल भाई मेवाड़ पुकार नामक 21वीं सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सागरपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437, 1443, 1517 या फिर 1428। सागरपुर का युद्ध कब लड़ा गया? बिल्कुल भाई 1437 के अंदर। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? छेतर सिंह, लक्ष्य सिंह या फिर मोकल या फिर राणा कुंभा। उदयपुर में पिछोला सिंह का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? बिल्कुल लक्ष्य सिंह, यानी कि राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी वाला लक्ष्य सिंह या फिर लाखा। सेकंड नाम है इनका लाखा। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बाणगंगा नदी या फिर कंतली नदी या फिर कोकणी नदी या फिर रूपा रेली नदी। बताइए फटाफट उत्तर आना चाहिए। गणेश्वर नदी किस नदी के किनारे विकसित हुई?
बिल्कुल कंतली नदी, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल गजब का आंसर हो जाएगा। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? बेराट, बागोर, या फिर बालाथल, या फिर कालीबंगा। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? बिल्कुल कालीबंगा सभ्यता, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए किसके द्वारा की गई? शत्रुसाल, या फिर सुरजनहाड़ा, या फिर देवी सिंह हाड़ा, या फिर राव रतन सिंह। बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बताइए। बिल्कुल भाई राव रतन सिंह के द्वारा, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी भी जो मेरा प्यारा भाई बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, या फिर राणा महाराणा सांगा, या फिर अजय राज। बिल्कुल भाई पृथ्वीराज चौहान, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि चीनी यात्री हेनसांग किसके शासन काल में राजस्थान के भीनमाल आया था? तो समुद्रगुप्त, या हर्षवर्धन, या फिर पुलकेशिन द्वितीय, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में राजस्थान भीनमाल आया था? बिल्कुल हर्षवर्धन के, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिएगा, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने, राज सिंह ने, या फिर अजीत सिंह ने, या फिर उदय सिंह ने। तो राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल राज सिंह ने, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिएगा कि राजस्थान के बहरोड और कोटपुतली के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मेवाती, ढूंढाड़ी, या फिर हरियाणवी, या फिर अहीरवाटी। राजस्थान के बहरोड और कोटपुतली के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बिल्कुल अहीरवाटी है, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के स्वरूप में हुई? बीघा जी, या फिर कल्ला जी, या फिर हडबू जी, या फिर रामदेव जी। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई? बिल्कुल भाई कल्ला जी, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से अंकित भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? पृथ्वीराज तृतीय, हमीर, या फिर अनोराज, या फिर अजय राज। निम्न में से अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? बिल्कुल पृथ्वीराज तृतीय, यानी कि राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। आज की क्लास का लास्ट का क्वेश्चन देखो रहा है कि राजस्थान में अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? अंडो बोले तो एग। अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? अंडे में एक खासियत होती है, इधर रखो, शीशे में देखा सेम सेम दिखेगा, शीशे में देखोगे सेम सेम दिखता है भाई अंडा। तो अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? बड़ा गजब का सवाल है। बीकानेर, अजमेर, या फिर जैसलमेर, या फिर जोधपुर। राजस्थान में अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? अंडों की टोकरी आपके अजमेर को कहा जाता है, अजमेर को। तो देखिएगा क्लास कैसी लगी, आई होप मजा आया होगा क्लास के अंदर। तो क्लास बढ़िया लगी हो तो क्लास को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।